हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 19 का क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले के जितने सारे सवाल हैं उनके वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो देखिए 9 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। 6.6 डेसीमीटर लंबे, 4.2 डेसीमीटर चौड़े एवं 1.4 डेसीमीटर मोटे एक तांबे के ठोस आयताकार घन के टुकड़े को गलाकर 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले कितने गोलक बनेंगे। प्रत्येक गोलक में कितना घन डेसीमीटर धातु लगेगी ये पता करना है। ठीक है, दो चीज़ें पता करनी है, तो कितने लगेंगे और एक एक में मतलब एक एक का आयतन कितना होगा वो पता करना है। क्या है, सिंपल सा है। ठीक, सबसे पहले तो देखिए यहीं से निकाल सकते हैं दूसरा वाला आंसर। ठीक है, ठोस गोलक है। तो शुरू से शुरू करते हैं, छोड़ो। तो पहला क्या है, आयताकार घन है। ओके, तो कुछ ईंट के तरह का आयताकार घन होता है। तो इसमें क्या होगा, तो इसकी एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। अच्छा, इसको गलाकर किया जा रहा है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि जब भी गलाकर पिघलाकर ये सारी चीज़ें लिखी हो तो इसका मतलब हमें आयतन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयताकार घन का आयतन क्या होता है, तो आयताकार घन का आयतन कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लंबाई दी हुई है, तो लंबाई बराबर दिया हुआ है 6.6 डेसीमीटर। चौड़ाई दी हुई है कितना है, 4.2 डेसीमीटर। और ऊंचाई दी हुई है 1.4 डेसीमीटर। तो आयतन क्या हो गया, आयतन बराबर 6.6 इंटू 4.2 इंटू 1.4, ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब जैसा कि मैं पहले बोलता हूँ क्या, कि हम लोग गुना जो है वो अवॉइड करेंगे। ठीक है, शुरुआत में ये सारी चीज़ें करना अवॉइड करेंगे, लास्ट में देखा जाएगा। अगर कुछ कटता है तो कटेगा, नहीं तो फिर गुना तो करना ही है। शुरू में करें या फिर लास्ट में करें। ओके, तो अंत में ही देख लेंगे। चलिए, तो ये रहा, इतना सारा लोहा है। ठीक है, ये आयतन किसका है, तो इतना लोहा पिघला करके हमको मिल गया, इतना क्यूबिक डेसीमीटर, इतना घन डेसीमीटर जो है हमें लोहा मिला। अब क्या किया गया कि इसको गला करके फिर जो नई चीज़ बनाएगी वो क्या है, ठोस गोलक है, जिसका व्यास दिया हुआ है 2.1 डेसीमीटर। ठीक है, अब जो गोलक बना, अब गोलक का क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है 2.1 डेसीमीटर। ठीक है, तो एक गोलक का आयतन क्या होगा, तो एक गोलक का आयतन, अब गोलक का आयतन पता है आप लोगों को क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो व्यास दिया हुआ है, यहाँ से अर्धव्यास निकालना होगा। तो अर्धव्यास क्या हो जाएगा, 2.1/2 डेसीमीटर। ठीक है, ओके। तो यहाँ से अब ये हो गया 4/3, 22/7, और यहाँ पे ये हो गया 2.1/2 का क्यूब। बस इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें एक आंसर तो मिल ही जाएगा। तो चलिए, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, इसका मतलब है ना। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1/2, 2.1/2, 2.1/2। अब यहाँ से सब जगह से पॉइंट अगर हटा दिए तो नीचे 3 0 बैठ जाएगा। ओके, तो 7 या 21, और ये 3 से 3 कट गया, 4 बचे 20, यहाँ पे 11 और ये 10। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है। तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441, इसको 11 से गुना करना है तो 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, और ये 4। ठीक है, 11 से गुना करना काफ़ी आसान होता है, इतना इंटू 11, और नीचे करते 5 दूनी 10, यानी कि ये 100 और ये 1000। इतना घन डेसीमीटर।
अब इसको डेसिमल में चेंज कर दो तो 4.851 घन डेसीमीटर। ये क्या हो गया, एक गोलक का आयतन, जो कि हमसे यहाँ पे पूछा था प्रत्येक गोलक में कितना घन डेसीमीटर धातु लगेगा, तो उतना घन डेसीमीटर यानी कि 4.851 घन डेसीमीटर धातु लगेगा। अब कितने ठोस गोलक तैयार होंगे, तो गोलकों की संख्या करने के लिए क्या बताया था मैंने कि आयतन जो है बड़ा वाला, जितना सारा हमें आयतन में सामान मिला है उसमें से हम क्या करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें बन रही है उसको भाग दे देंगे। तो गोलकों की संख्या बराबर क्या है यहाँ पे 6.1 4.2 1.4 6.1 4.2 1.4 ये ना 6.6 है सॉरी बाई 4.851। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट एक मतलब टोटल 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 नंबर के पहले पॉइंट है, तो सारे पॉइंट्स यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 66 इंटू 42 इंटू 14 बाई 4851। अब देखो ये कटता है कि नहीं, 11 से तो कट ही जाएगा, 11 चौक 44, 4 और 5 45 हो गया, 11 चौक 44 और 1 हो गया 11 छक 66। ठीक है, 21 से, क्योंकि ये 21 का स्क्वायर ही है, ठीक ना, 21 दूनी 42 और ये 21 कम, अच्छा 21 का स्क्वायर है, 21 कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 दूनी 6, तो ये कितने हो गए टोटल 8। तो गोलकों की संख्या कुल कितनी होगी, तो कुल गोलकों की संख्या बराबर 8। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए करते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक सोने के ठोस गोलक को पीटकर 2.8 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस लंब वृत्ताकार छड़ तैयार किया गया, तो छड़ की लंबाई कितनी होगी। वापस से वही है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पीट करके समान आयतन है, यहाँ पर भी इसका भी आयतन समान है और इसका भी आयतन जो है वो समान ही है। अच्छा, अब है क्या मेरे पास, तो गोलक है। ठीक है, तो गोलक का आयतन बराबर लंब वृत्ताकार छड़ का आयतन, क्योंकि एक ही चीज़ है, यहाँ पे जितना सोना लगा है यहाँ पर भी उतना ही सोना लगा है, आयतन दोनों का बराबर होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले गोलक की बात करते हैं। तो गोलक में इसका अर्धव्यास दिया हुआ है, अर्धव्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई और r क्यूब, 4.2 का होल क्यूब, ख़त्म, इतना घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब क्या है, लंब वृत्ताकार छड़ है, मतलब बेलन है। ठीक है, तो अब लंब वृत्ताकार छड़, अब इसका क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। तो अर्धव्यास क्या हो जाएगा इसका, अर्धव्यास बराबर 2.8/2 सेंटीमीटर यानी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आयतन, बस आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई r²h, यानी कि देखिए यहाँ पे इसकी ऊंचाई पूछ ही रहा है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे मान लेते हैं, माना छड़ की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पाई r² यानी 1.4 का स्क्वायर और इंटू h। ठीक है, अब क्योंकि दोनों का आयतन बराबर है तो इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या होगा कि 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3
इंटू पाई इंटू 4.2 का क्यूब बराबर पाई इंटू 1.4 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ओके। अब बस h बराबर क्या हो जाएगा तब, यहाँ पे ऊपर में 4 पाई और 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और नीचे क्या हो गया, यहाँ 3, ये पाई और यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, बराबर h। बस अब इसको सॉल्व करना है ना, तो यहाँ से पाई और पाई कट गया। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से हटाते, एक यहाँ से हटाते, एक यहाँ से हटाते, एक यहाँ से हटाते, इसके पास रहने दो। तो 14 तिया 42, 3 3 कट गया, फिर 14 तिया 42, यहाँ पे बचा क्या, 4 तिया 12 और गुना 4.2 बराबर h। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48 और 2 50 और एक नंबर के पहले पॉइंट, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हो गया इसका आंसर। ओके, चलिए करते हैं अगला सवाल। देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 डेसीमीटर व्यास के एक ठोस रूपी गोलक को गलाकर 1 डेसीमीटर लंबा एक ठोस लंबवृत्ताकार छड़ तैयार किया गया। वापस से सेम चीज़, छड़ का अर्धव्यास क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आयतन के बारे में पूछ रहा है, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों हम बराबर कर देंगे। तो क्या है, गोलक है। तो चलिए फिर से वापस से, गोलक में क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो इस बार व्यास दिया है 6 डेसीमीटर। ठीक है, तो अर्धव्यास क्या हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा 6/2 यानी 3 डेसीमीटर। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या निकालना है हमें, तो आयतन निकालना है। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यानी 3 का क्यूब। अब इसको गलाकर 1 डेसीमीटर लंबे ठोस वृत्ताकार छड़ को तैयार किया गया। तो अब लंब वृत्ताकार छड़ है ना, तो लंब हटाओ यार, वृत्ताकार छड़, इसमें क्या दिया हुआ है, तो दिया है 1 डेसीमीटर लंबा यानी कि ऊंचाई दी हुई है इसकी। ठीक है, तो h बराबर दिया हुआ है 1 डेसीमीटर। मान लिया, माना अर्धव्यास जो है इसका वो क्या है, 8 डेसीमीटर है। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर, क्योंकि ये लंब वृत्ताकार बेलन है तो पाई आर स्क्वायर और गुना h। ठीक है, ओके। अब प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ से बना हुआ है तो दोनों का आयतन जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू 1। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि 4/, ठीक है, चलो आर छोड़ करके बाकी सबको इस तरफ, 4 इंटू पाई इंटू 3 गुना 3 गुना 3 बटा 3 गुना पाई गुना 1 तो वैसे भी किसी अभी यहाँ पर किसी काम का नहीं है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई और पाई कट गया, 3 और 3 कट गया, सॉरी 3 और 3 कट गया, पाई और पाई कट गया, बचा क्या 4 और यहाँ पे 9, तो 4 9 36 बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, √36 यानी कि r बराबर 6 डेसीमीटर है ना, डेसीमीटर। और यही हो गया आंसर इसका। ओके, तो चलिए बस अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।